आज वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे है और आज इस मौके पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए आईएलबीएस के डॉक्टर एस के सरीन हैं। सीधा उनसे बातचीत करते हैं। सर, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे है और सर हम देख रहे हैं कि जो हेपेटाइटिस की बीमारी है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो सर ये कितना खतरनाक है और आने वाले समय में इसका कितना आप असर देख रहे हैं, कितने लोगों को ये प्रभावित कर रहा है? एनडीटीवी का धन्यवाद। आज वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे में आप हमारे इस मुहिम में शामिल हुए। ये आज हमारा मुहिम अच्छा था। डब्ल्यूएचओ के रिप्रेजेंटेटिव्स थे और डायरेक्टर जनरल आईसीएमआर डॉक्टर भाल भी थे। तो सब ने मिलकर के आज के इस दिन को इम्पोर्टेंट बनाया। हेपेटाइटिस या लिवर की बीमारियां पहले होती थीं पर लोगों को इसकी अवेयरनेस कम थी। धीरे धीरे लोग अब जानने लग गए हैं कि हाँ, लिवर की बीमारी से ही बाकी बीमारियां हो सकती हैं। जैसे लिवर में अगर ज़्यादा फैट हो तो डायबिटीज़ का खतरा, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज़, सारे कैंसर्स का खतरा भी लिवर की फैट से है। और भारत में लगभग तिहाई से 40% तक लोगों में फैटी लिवर है। तो अगर आपको है और आप सुन रहे हैं तो इसको ध्यान से रखें कि मुझे इसको कैसे कम करना है। इसको बढ़ने नहीं देना है, लिवर को सूखने नहीं देना, सिरोसिस की स्टेज पे नहीं जाने देना है। और हाँ, अगर आपको है तो आपके बच्चों को, जैसे माता और पिता दोनों का वज़न ज़्यादा है तो लगभग 97% बच्चे मोटे ही पैदा होते हैं। तो अगर बच्चे होने हों या आप यंग कपल हैं तो पहले अपनी और अपनी वाइफ की हेल्थ दोनों चेक कराएं, तभी आगे इसको बच्चों को पैदा करने की सोचें। ये इसलिए आज के दिन ज़रूरी है कि भारत में मोटापा, इवन प्राइम मिनिस्टर हैज़ सेड रिपीटेडली कि साहब उसकी तरफ ध्यान देना है। भोजन में शुगर कम और थोड़ा सा तेल कम हो, वर्जिश करना और अपनी हेल्थ को बनाए रखना। तो ये आपके हाथ में है कि मैं अपना लिवर कैसे ठीक रखूं और बाकी बॉडी कैसे ठीक हो। इसके अलावा वायरसेस हैं जिनको हम बचा सकते हैं। हेपेटाइटिस बी का टीका हर न्यूबॉर्न को, हर एडल्ट को, हर अवस्था में लगाना है। सबसे सस्ता टीका है। एक बार 3 टीके बड़ों में और 4 बच्चों में लग गए पैदा होने के 12 घंटे के बाद से, तो हमेशा लाइफ लॉन्ग आप बचे रहते हैं। सेफ टीका है। हेपेटाइटिस बी से लिवर कैंसर हो जाता है, मोटापे से लिवर कैंसर हो जाता है। और हाँ, अगर आप कैंसर से बचना चाहते हैं तो ध्यान से इसके बारे में पढ़ें, समझें। और हाँ, शराब कुछ ज़्यादा ही आजकल लोगों के अंदर ये माचो वाली इमेज आ गई है। लेडीज़ में भी बहुत ज़्यादा हो गया है। तो मेरा सिंपल सलाह है वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे पे कि उसके अंदर लिवर में खराबी होती है, कैंसर, सिरोसिस का खतरा बढ़ा रहता है। सर, मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसे आपने फैटी लीवर की बात की या लीवर के खतरे की बात की, तो सर भारत में फैटी लीवर जो है कितनी बड़ी चुनौती है और क्या हम इसे बोल सकते हैं कि ये लाइफस्टाइल एपिडेमिक है? ये एक लाइफस्टाइल एपिडेमिक क्या पेंडेमिक है। दुनिया भर के अंदर करीब 1 बिलियन से ज़्यादा लोगों में फैटी लिवर है और भारत में यंग एज के करीब 24 करोड़ से ज़्यादा लोगों में फैटी लिवर है। तो ये सबसे बड़ी इस सेंचुरी की समस्या है। और फैटी लिवर के बारे में जैसे दिल्ली का एक सर्वे हम लोगों ने लास्ट ईयर किया 6000 लोगों में, तो 2 में से 1 दिल्ली वासी में फैटी लिवर था। बाकी देश में भी 40% के अंदर करीब करीब फैटी लिवर है। तो ये एक अवेयरनेस की बात है कि फैटी लिवर को इग्नोर नहीं करना है। उससे हमें सावधान रह के, वज़न घटा के, दवाइयाँ लेके, खुराक के अंदर चेंज करके हमें लिवर की फ़ैट को निकालना है। सर, जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले शराब की बात की कि लोग उसका बड़े स्तर पर सेवन कर रहे हो, छोटे से लेके मतलब बड़े, और महिलाएं भी उसमें शामिल हैं। कई बार सर हमने देखा है कि जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिसीजेज है वो सर सिरोसिस या लीवर सिरोसिस या लीवर कैंसर का कारण बन जाती हैं। तो सर कई लोगों का ये कहना है कि हम तो शराब का सेवन नहीं करते, उसके बावजूद हमको ये दिक्कत हो रही है। तो सर वो सब चीज़ें क्यों हो रही है, उनके लिए क्या संदेश? वही फैटी लिवर जो है वो विदाउट अल्कोहल, मतलब अल्कोहल से जो डैमेज होता है वही डैमेज मोटापा या फैट कर देती है। तो अगर इस बात को समझ लें कि अल्कोहल वाली इंजरी और फैट वाली इंजरी दोनों करीब करीब पैरेलल हैं। अल्कोहल आप देखेंगे तो कम लोग लेते हैं पर फैटी लिवर वाले ज़्यादा लोग हैं। अच्छा, दोनों अगर मिल जाएं, फैटी लिवर और शराब, जो कि बहुत कॉमन है, शाम के टाइम में खा भी लिया ज़्यादा फैटी फूड। लोगों में एक भ्रम भी है कि साहब अगर हम घी और मक्खन ज़्यादा खाते हैं तो शराब नुकसान नहीं करती, पर यह भी एक भ्रम है। मोटापा, फैटी चीज़ें और अल्कोहल तो बहुत ज़्यादा जैसे घाव पे नमक डालने वाला काम है।
तो सर आपको क्या लगता है कि इससे निपटने के लिए क्या सिर्फ लाइफस्टाइल में चेंज की दरकार है या डाइट में चेंज की दरकार है या इसके लिए सर क्या जो कोई चिकित्सा पद्धति या योग या इसके लिए कोई और वैकल्पिक मोड है जिसके जरिए जो इतनी बड़ी बीमारी है उससे बचा जा सके? देखिए, जीवनचर्या तो उचित होनी चाहिए। वज़न अपना ध्यान से रखना चाहिए कि भाई हाइट में से 100 घटा लो। 170 सेंटीमीटर हैं तो वज़न 70 से ऊपर नहीं, और महिला का 105 घटा लो जिससे कि 65 से ज़्यादा वज़न नहीं हो। तो अगर ये वज़न रहे तो थोड़ा सा बचे रहेंगे। जीवन में कम से कम 40 से 45 मिनट व्यायाम ज़रूरी है, जिसमें पसीना आने के बाद, पसीने से पहले सब वार्म अप होता है, जब पसीना आए उसके बाद 40-45 मिनट रेगुलर व्यायाम हो। और भोजन में ध्यान रखें, 40 के ऊपर एकाहारी हो जाएं तो बहुत अच्छा है, और 60% ऑफ द फूड शुड बी अनकुक्ड। और आप जो खाएंगे वही आप बनेंगे, इसको ध्यान रखिए। तो सूर्योदय के पहले नहीं खाना, सूर्यास्त के बाद नहीं खाना, क्या खाना है, कितना खाना है, कब खाना है, उसी से जीवन चलेगा। सर क्या ये आपने सर सर कुछ है कि सर क्या कोई एज विशेष ग्रुप है जिसको ये ज़्यादा हो रहा है और क्या सर आपको लगता है कि जैसे हम लोग टीबी को लेकर एक राष्ट्रीय स्तर पर स्क्रीनिंग प्रोग्राम कर रहे हैं जिस प्रकार से फैटी लीवर के मामले तेजी से पिछले कुछ सालों में बढ़े हैं, तो क्या आपको लगता है सर राष्ट्रीय स्तर पर इसको लेकर भी कोई एक प्रोग्राम चलाना चाहिए? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। 2021 में भारत सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको नेशनल प्रोग्राम में इंक्लूड किया। जितनी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, एनसीडीज़ हैं, उनके स्क्रीनिंग में फरवरी 2021 से ये प्रोग्राम है। और पूरे भारत में हर स्टेट के अंदर, बल्कि 8 स्टेट्स ऐसी हैं जिनमें पूरा ये स्टेट वाइज प्रोग्राम चल रहा है। तो मैं बहुत खुश हूँ। ऐसा लगता है कि 3-4 साल में पूरा भारत कवर हो जाएगा। अगर भारतीय, हर भारतीय जो सुन रहा है, और एनडीटीवी इतना पॉपुलर चैनल है, अगर हर व्यक्ति जो इसे सुन रहा है, ध्यान रखिए कि योर हेल्थ इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सिर्फ हमारा डॉक्टर्स का काम है कि हम आपको अवेयर कराएं, सरकार का काम है फैसिलिटी दें, पर हेल्थ इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओन योर बॉडी, डोंट आउटसोर्स इट। ऑन वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे, मेक ए प्रॉमिस टू कीप लिवर सेफ। गिव टाइम टू योर लिवर, गिव टाइम टू योर हेल्थ। शुक्रिया। ये थे डॉक्टर एस के सरीन जिन्होंने विस्तार से समझाया कि जो हेपेटाइटिस की बीमारी है वो कितनी खतरनाक है और लीवर को लेकर जो लोगों के मन में तमाम भ्रम है उसको डॉक्टर सरीन ने बहुत आसान भाषा में और सरल भाषा में समझाने की कोशिश की और लोगों को जागरूक रहने की अपील की कि अपने लीवर का खुद ध्यान दें, अपने स्वास्थ्य की जिम्मेदारी खुद लें। नई दिल्ली से एनटीवी इंडिया के लिए पल्लव मिश्रा।